सत्या 360 प्रवीण में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 14 वेद दिवस की कथा। 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले हैं, विप्रश्रेष्ठ, है सुव्रत, किस कारण से माघ मास के स्नान का बड़ा प्रभाव कहा जाता है। एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा है, पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। सब प्राणियों का पोषण करने वाला जीवन तारक तथा नारायण देव है। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, अशक्त करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, अशक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करे तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करें तो वो मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद प्राप्त होता है। अब मैं माघ मास में स्नान के उच्च नियमों को कहता हूं। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना चाहिए। तिल मिलाकर घृत का हवन, सनातन वासुदेव भगवान के प्रति त्रिकाल पूजन तथा दान कर अखंड दीपदान करनी चाहिए। हे राजन, ये पुण्य नष्ट नहीं होता। माघ महीने के अंत में है राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा दे तथा एकादशी की नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। हे नरोत्तम, जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा या यमुना का स्नान करता है वो प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे। सब्सक्राइब माय चैनल।